ये सुनने के बाद भी थारे को अपनी जिद पूरी करनी, या मूमल को खुशियों की चाह में उसको जीवन भर का दुख देना है? अभी भी वक्त है। ठाकुर रघुवीर सिंह के घर रिश्ते की सहमति भिजवा देते। मासा, आप कहीं चुप हो। पंडित जी, इस दोष का कोई तो उपाय जरूर होगा ना? उपाय है। जे मूमल बिटिया कुंवर मोहित सिंह से पहले पीपल के वृक्ष से ब्याह कर ले तो सब दुख टल जाएगा। और शास्त्रों के अनुसार कुंवर मोहित सिंह से मूमल बिटिया का पहला नहीं दूसरा विवाह होएगा। आपको पूरा विश्वास है पंडित जी? हाँ दादी साहब। ठीक है, तो मूमल का ब्याह पहले पीपर के पेड़ से करवाएंगे और बाद में कुंवर मोहित जी से। न जाने इस हवेली पर के श्राप है, किसी को भी अपना पहला सुख ना दे सके हैं। हमें तो पहले भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज न था, पर आपकी मासा का ये हुक्म आया कि कुंडलियों के कारण दोनों का रिश्ता ना हो सके, तो मासा का हुक्म सर आंखों पर। वैसे दोस्त किसकी कुंडली में है? हमारे मोहित के या दोस्त मूमल की कुंडली में है। लेकिन अगर मूमल की शादी मोहित से पहले पीपल के पेड़ से करा दी जाए तो ये दोष निकाला जा सकता है, और इस बात पर पंडित जी को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ हाँ, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा, पर हमारी जानकारी के लिए इतना बता दो कि जो उसका ब्याह पीपल की वृक्ष से ना होगा तो क्या होगा? तो शादी के कुछ दिनों बाद ही मूमल विधवा हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? इसे आप मामूली दोस्त कहते हो? ऐसी दोषी छोरी मारे छोरे के गले मरकर धोखा देना चाहो? एक ही तो छोरा है मारा, अब उसका जीवन दांव पर लगाकर मैं आपकी छोरी की झोली में खुशी ना डाल सकूं। कड़ी खंबा। नहीं ठाकुर बेनी प्रताप सिंह, हम आपको धोखा क्यों देंगे? मोहित तो हमारे बेटे के जैसा है, और फिर पंडित जी ने तो ये दोष निकालने के लिए उपाय दिया था। जरा आप ही सोचिए, अगर ब्याह में कुछ विपदा होती तो हम ऐसा होने देते? मूमल इस हवेली की इकलौती बेटी है, और अपनी बेटी की उजड़ी हुई मांग देखने की हिम्मत अब हम में भी ना है। हम जानबूझकर आपरो बेटे के साथ अपनी बेटी को दुख के खाई में क्यों ढकेलेंगे? कृपा करके आप विराजिए और हमारे पर विश्वास रख के ये ब्याह हो जाने दीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके मोहित को भी कुछ नहीं होगा। विराजिए। तो ब्याह का मुहूर्त कब का निकले है? समधी सा, आप बस हमारे घर की छोरी को अपने घर में जगह दे दीजिए, फिर देखना उसका ब्याह हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि बरसों तक लोग उसे याद करते रहेंगे। आपरे घर की बींदनी लक्ष्मी के पैरों से आपके पास आएगी। हीरे जवाहरात, गहने, इंपोर्टेड गाड़ी। मूमल और मोहित 7 पुश्तों तक भी बैठ कर खाएंगे ना तो खत्म नहीं होगा। इतनी बरकत आएगी आपके घर में। हे भगवान, हमारे भाग अच्छे हैं जो ठाकुर साहब ने कम से कम ये हवेली तो अपने वास्ते रख ली। कहीं ये भी डाल देते उसकी झोली में तो कटोरा लेकर रास्ते पर बैठने की नौबत आ जाती। ठाकुर साहब, आपको अपनी बेटी के लिए जो देना हो सो आपकी मर्जी, पर हमारे को कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत की चाह हमारे को ना है, बस हमारे घर के वास्ते बीननी चाहिए
सुमारे को मिल गई। वैसे आपने मोहित को तो अपना बना ही लिया है। दोनों बच्चे एक दूसरे से घना प्रेम करें और उन दोनों की खुशियों के बीच में आने वाले हम लोग कौन हुए? तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल पक्का ठाकुर साहब। आज से आपकी मुमल हमारे घर की बींदड़ी हुई। वाह, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। कल तक इतनी सारी टेंशन थी, हम दोनों तो घर से भाग जाने के लिए भी तैयार थे, और आज जैसे जैसे सब ठीक हो गया है। मोहित, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो कि तुम जानते हो ना कि मैं कितनी मुश्किल से घर से निकली हूँ, और अब शादी होने तक हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। मोहित, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है मुमल? तो और क्या कहूँ, इतने टेंस तो तुम तभी नहीं थे जब हमारी शादी किसी को मंजूर नहीं थी। ऐसी बात नहीं मुमल, लेकिन पता नहीं बार बार ऐसा लगता है जैसे इस शादी के लिए जिद करके मैंने सही किया या गलत। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ये कैसी बात कर रही मुमल तुम? तो बताओ ना। तुम जानती हो ना मुमल, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और मेरे माँ बाप इस शादी को पैसे हटने का जरिया बना रहे हैं। मोहित, ऐसा मत कहो, शादी में लेन देन तो होता ही है। हाँ होता है मुमल, लेकिन लालच नहीं होता। यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि आने वाली बहू क्या क्या और कितना लेके आ रही है। मोहित, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और तुम भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप हमारी मजबूरी का इस तरह फायदा उठाए। अब भी वक्त है मुमल, तुम किसी और से शादी कर लो, कोई ऐसा जिसके घर वाले तुमसे प्यार करें, तुम्हारे पैसे से नहीं। पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे पैसे से नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ लेकिन मोहित, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे जहाँ भी रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं खुश रहूंगी। मुमल, कहना आसान है मगर। अब अगर मगर कुछ नहीं, जल्दी से अपना मूड ठीक करो एंड गिव मी अ हग। मन्ने ये बात कुछ ठीक ना लगी भाई साहब। भगवान करे मोहित कुंवर साहब वैसे ही हो जैसे मूमल कहे है, पर उनकी माँ सा और पिता सा की आंखों में लालच छुप ना पायो। पर कमल, उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ ना मांगे है, बल्कि हमने ही जो बिना मांगे ही जब आपने उनकी 7 पुस्तों को बिठाकर खिलाने का सपना दिखा दियो, तो उन्हें अपनी औकात दिखाने की जरूरत ही ना पड़ी। पर मन ने डर लागे है कि अपनी छोरी को खुश देखने वास्ते, उसकी खुशी की मनसा वास्ते हम उसे लालच के ऐसे कुएं में तो ना डाल रहे हैं जो कभी भरने का नाम ही ना लेवे। मैंने जो ठाकुर बेणी प्रताप से कहा था वो उसे जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारी छोरी का हक है, उसका स्त्री धन है। पर ठाकुर होने के नाते बेणी प्रताप को यह जरूर सोचना पड़ेगा कि एक बार ठाकुरों की छोरियों की डोली हवेली के आंगन से विदा हो जावे तो फिर दोबारा वो अपना हक मांगने मैके ना आ सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताया साहब। मूमल, तू कब आए? जब आपने मुझे पहले से ही पराया कर दिया। ताया साहब, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये शादी मेरी खुशी के लिए करवा रहे हैं, और मोहित आप सबकी पसंद नहीं है। ऐसी बात ना है मूमल, और तू अपने ताया साहब की बात को गलत मत ले। सच बात तो ये है कि मने मोहित कुंवर साहब के माता पिता कुछ ठीक ना लागे हैं। जिस तरह थारे ताया साहब की बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठी, मने लाग्यो
जैसे वो थारे से ना थारी दौलत से खुश हैं और इसी वास्ते इस ब्याह के लिए राजी हो गए हैं। बस इसी वास्ते हम सबको थारी चिंता हो गई है। हम अपनी बेटी को विदा कर सके, उसका हक विदा कर सके, पर उसका प्रेम और उसकी चिंता ना विदा कर सके। आप चिंता मत करिए दादा साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस शादी से मैं हमेशा खुश रहूंगी। और अगर जरूरत पड़े तो मोहित अपने माँ बाप के खिलाफ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन उनकी लालच का शिकार नहीं होने देगा। भगवान करे थारा ये विश्वास जीत जावे। ऐसा ही होगा माँ साहब। गंगे च यमुने च वा गोदावरी सरस्वती नर्मद सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नाद्धि करो। ओम नीसु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुर विप्रतम कविनाम नरिते त्वत् क्रियते किंचनारे महामर्क माधवन चित्रम अर्च। ओम सजयति सिंधु वर्धनो देवो यत पाद पंकज स्मरणम वासरमणिरिव तमसाम राशिन्न सयति विगणनाम। अब आप फेरे लेना शुरू करिए। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सुमुख चय के दंत च कपलो गजकर्णा लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणनाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना। द्वादशैतानि नमानि आपटेक्षणो याति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आप घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भाणजे, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीने की कितनी भी कोशिश कर ले, और दुनिया देख ही ले बे। समझो? लेट्स गो। अरे थारे को ना पता था कि थारे को भी ठाकुर सा की तरह तस्वीरें बनाने का शौक है? अरे नहीं नहीं, ये ब्रशेस तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, और जब भी भाई साहब की याद आएगी इन्हें देखकर अपना दिल बहला लूंगी। थैंक यू भाभी साहब। एक आप ही तो हो जिन्होंने रुक्मी भाभी साहब पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखा।
अगर आपने रुक्मी भाभीसा की बात भाईसा तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद। आप बहुत लकी हो जो आपको रुक्मी भाभीसा जैसी बहन मिली। रसाल, इधर सुनो। जी? मैं कल राजौर जा रहा हूँ तुम्हारे माँ बापू को न्योता देने, तुम भी साथ में चलो। कमल, मेघ भाईसा की याद आ रही है? याद तो हर पल आवे है जीजी, पर आज तो उनकी कमी भी बहुत खल रही है। जे आज वो जिंदा होते तो अपनी छोरी के ब्याह की खुशी में न जाने के करते। मन को शांत कर। मूमल के लिए उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तू चिंता ना कर। चल चल यहां से चल। आप वो सारी फाइल्स मुनीम जी के हाथों यहाँ भिजवा दीजिए। अरे ये सामान भीतर क्यों नहीं ला रहे हो? है किसको सामान है? हमारे को तो लगा कि आप पठियाणी की हिम्मत ना जुटा पाओगे। मैं तो सिर्फ ये देखने आई हूँ कि मेरे भाई साहब में सच का सामना करने के बाद उसे स्वीकारने की हिम्मत है या नहीं। अरे बुआ साहब, आप भीतर आइए ना। नहीं, मैं कदम अंदर नहीं रखूंगी जब तक भंवर भाई साहब मुझे खुद अंदर नहीं बुलाएंगे। हमारे से इतनी उम्मीद रखने की भूल तूने कैसे कर दी?